अखिल ग्रामीण युवा विकास मंच एक एनजीओ है हमारे यहाँ मणिफुलकाहा कांटी में, जो कि समाज के हर क्षेत्र में इस एनजीओ का गतिविधि है। इस बार इन्होंने खासकर खेल कूद और युवा उत्थान के लिए इन्होंने एक लंबे समय से अभियान चलाया था। वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी जैसे कई खेल को इन्होंने प्रमोट करने के लिए अपने एनजीओ के माध्यम से अभियान चलाया था और उस अभियान का आज समापन था मणिफुलकाहा रानी पोखर मैदान में, जहां वॉलीबॉल, कबड्डी सहित कई खेलों का उम्दा प्रदर्शन इनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों के द्वारा किया गया है। हमारी शुभकामना है और हमने इनसे कहा है कि देखिए, एनजीओ के प्रति हम सब का जो सोच है बड़ा मिला जुला सोच है। हम चाहते हैं कि एनजीओ आगे बढ़े, लेकिन एनजीओ के द्वारा जो काम हो वो समाज में एक ठोस पहल की तरह दिखे, ताकि समाज के लोगों को कुछ लाभ हो सके, युवा को लाभ हो सके, मजदूर को लाभ हो सके, किसान को लाभ हो सके। ऐसा नहीं कि एनजीओ के माध्यम से हम खाना पूरी करें। हमने इनसे आग्रह किया और जो इनके स्पॉन्सर्ड एजेंसी है हमने उनसे भी कहा है कि आप जब भी कोई योजना स्टार्ट करिएगा तो हमारा भी सुझाव, चूँकि हम गांव से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं, हर एक समस्या के बारे में मुझे जानकारी है, तो जो भी प्रोजेक्ट हमारे एनजीओ के द्वारा आपके संज्ञान में लाया जाएगा, जिसके अगेंस्ट में आप उनको पैसा दीजिएगा, तो उस प्रोजेक्ट में हम सब का भी विचार का, हम सब का अनुभव का आदान प्रदान हो, ये आगे से इसकी व्यवस्था हो। और हमारी शुभकामना है सुबोध जी को, सुबोध जी बढ़िया करेंगे, हम इनके साथ होंगे और हम कहेंगे कि नौजवानों का विकास, हम राष्ट्र का विकास होता है, हम सब का विकास होता है। और ये बात सही है कि हमारे नौजवान इस आईटी युग में, मोबाइल के युग में थोड़ा डेविएट किए हैं मुख्य धारा से, तो वैसे लोगों को अगर खेल कूद के माध्यम से हम प्रमोट करें, उनको मुख्य धारा में लावे, तो एक अच्छा प्रयास है। हम इस प्रयास का सराहना करते हैं। अब सुझाव तो हमारा ये है कि मान लीजिए हम तो लगे ही हुए हैं, जहां जो हमको मौका मिलता है हम चढ़ के काम करते हैं। अब इनसे हम ये कहेंगे कि अब आगे जो प्रोजेक्ट आप लाइएगा, उस प्रोजेक्ट को लाने से पहले हम लोगों से राय विचार कर लीजिएगा, ताकि आपके अनुभव के साथ साथ अपना अनुभव, अपना विचार, अपना सुझाव आपको शेयर करेंगे। उससे हमें भी लगेगा कि हमारे विचार को, हमारा जो क्षेत्र का नीड है, ये इनके माध्यम से वो नीड का जो है कोई ना कोई उसका रास्ता निकलेगा और एनजीओ से बढ़िया काम हो, हम इसका समर्थन करते हैं। हम लोगों ने कांटी और मरवन ब्लॉक के 30 गांव का सिलेक्शन किया था, जहां से हम लोगों ने ऐसे यूथ का चयन किया जो युवा खेल में अभिरुचि रखते हैं और खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि भारतीय खेल, जो हमारा देसी खेल है, वह गांव से विलुप्त हो रहा था। आप कबड्डी खेलते हुए कहीं नहीं देखेंगे। वॉलीबॉल तो कहीं कहीं खेला जाता है, लेकिन कबड्डी और खो खो बिल्कुल विलुप्त हो रहा था। बच्चे मोबाइल में चले गए थे, बहुत सारे बच्चे मोबाइल चलाते चलाते डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। आजकल जो साइबर क्राइम चल रहा है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट ले रहे थे। इसका एक ही कारण है कि गांव में खेल आयोजित नहीं होता है। खेल एक व्यायाम है, खेल खेलने से बच्चों को ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा के साथ साथ उसके मन का जो है तेज, वो उभरता है। खेल तेज को बढ़ाता है, शिक्षा में मन लगाता है, निगेटिव चीज़ों से अलग करता है और पॉजिटिविटी को वो उसके हृदय में लाता है। तो हम लोगों ने ये सोच करके 30 गांवों से हम लोगों ने बच्चों को ट्रेनिंग दिया है। 5 महीनों तक 1500 बच्चों को खेल का जर्सी दिया है, खेल का सामान दिया है। 5 गांवों में 5 ऐसे खेल ग्राउंड को, ये आप खेल ग्राउंड देख रहे हैं मणिफुलकाहा का, यहाँ लाइट लगाया गया है और यहाँ खेल ग्राउंड को समतल बनाया गया है। सारी खेल का इक्विपमेंट दिया गया है और 2 घंटा का ट्रेनिंग दिया जाता है प्रशिक्षित कोच के द्वारा। जो कोच
2 घंटा बच्चों को ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग देने के बाद आज इन बच्चों का फाइनल मैच कराया गया, जिसमें वॉलीबॉल में जीएन ने अपना परचम लहराया और खो खो में माधो छपरा ने लहराया और कबड्डी का भी चल रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम था और इसको हम चाहेंगे कि कांटी और मरवन के हर गांव में इस तरह का एक्टिविटीज हो, युवाओं को भारतीय खेल में शामिल किया जाए। समापन समारोह था ये समापन सह सम्मान समारोह है। हालांकि खेल का जो ड्यूरेशन है वो 31 मार्च को खत्म होगा। हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम 31 मार्च तक चलेगा, लेकिन आज समापन और सम्मान समारोह हम रखे थे। इसमें माननीय विधायक हमारे अजीत बाबू जो गार्जियन है कांटी के, वो मुख्य अतिथि थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला परिषद आभा ठाकुर जी आए थे, हमारे पंचायत के मुखिया जी और 5 बार के मुखिया रह चुके रिनॉल्ड समाज सेवी सुदर्शन बाबू थे, हमारे विश्वजीत जी मुखिया जी थे, जीएन पंचायत के विकास जी मुखिया जी थे, झखरा पंचायत के मुखिया जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी ये मैच गांव में शुरू हुआ है, पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित होकर इसका उद्घाटन किया और बैठकर देखा है। सबके लिए ये बहुत ही बेहतरीन वर्क रहा है। ऑर्गेनाइजेशन किन क्षेत्रों में काम करती है? देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करती है। पिछले साल हम लोगों ने 5 पंचायत के 5 स्कूल को डिजिटल एजुकेशन सेंटर प्रदान किया। मणिफुलका में जाइएगा, डिजिटल एजुकेशन सेंटर चल रहा है, छितरपट्टी में चल रहा है, ये मुबारकपुर में चल रहा है, कलवारी में चल रहा है और एक क्या नाम है उसका, सिरना में चल रहा है। ये 5 जगहों पर मिडिल स्कूल में बिना टीचर को बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है वो बच्चे चेक भी प्रदान किया गया। हाँ, चेक प्रदान किया गया है। जो बच्चे 6 बच्चों को हम लोगों ने चुना है उच्च स्तरीय कोचिंग के लिए, जो जहानाबाद हॉस्टल में, जहानाबाद में एक बहुत अच्छा खेल इंस्टीट्यूट है, नेशनल लेवल का खेल इंस्टीट्यूट है, वहाँ ये बेहतर ट्रेनिंग लेंगे और इनको स्टेट लेवल से राज्य देश स्तर पर इस बच्चों को पहुंचाने का जिम्मेवारी है। कितना का चेक सौंपा गया है? इनको 1,34,000 का चेक दिया गया है। को दिया गया या नहीं, इंस्टीट्यूट को दिया गया। अच्छा। बच्चे वहां जाकर रहेंगे, पढ़ेंगे और उनको ये तभी होगा जब उनका चेक बैंक से तभी अलाउ हो जाएगा जब बच्चे वहां ज्वाइन कर लेंगे। बच्चों में काफी उत्साह दिख रहा था यहाँ पे। तो आप लोग देखे ही हैं, ये 1500 बच्चे जर्सी में, सभी बच्चे आकर के सुबह 7 बजे, कल 10 बजे रात तक ये सारा ग्राउंड को कंप्लीट बच्चों ने किया है। बच्चा ने एक समाज में सोशल वर्क का ये बच्चों में परंपरा हम चलाए हैं। कितने खेल को इंक्लूड किया गया था इसमें? इसमें वॉलीबॉल को किया गया था, खो खो को किया गया था और कबड्डी को किया गया था। आगे क्या कुछ करना है कांटी के लिए? कांटी का मेरा एक ही हमारा ये है खेल के क्षेत्र में कि खेल का हर गांव में खेल हो और भारतीय खेल हो, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है वो खेल हो और घर घर के बच्चा खेल में खेले, मोबाइल से न खेले। ये मेरा उद्देश्य है। क्या परिचय हो गया आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार पांडे है, मैं सचिव हूँ अखिल ग्रामीण युवा विकास समिति का। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।